भरतचरित विश्व पुराण दूसरा अंश के अध्याय 13वां से लिया गया है। इसमें राजा भरत का जीवन चरित्र और अद्वैत ज्ञानोपदेश समाहित है। भरत चरित्र। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, मैंने पृथ्वी, समुद्र, नदियों और ग्रहगण की स्थिति आदि के विषय में जो कुछ पूछा था सो सब आपने वर्णन कर दिया। उसके साथ ही आपने यह भी बतला दिया कि किस प्रकार यह समस्त त्रिलोकी भगवान विष्णु के ही आश्रित है और कैसे परमार्थ स्वरूप ज्ञान ही सब में प्रधान है। किंतु हे भगवान, आपने पहले जिसकी चर्चा की थी वह राजा भरत का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। कृपा करके कहिए। कहते हैं वे राजा भरत निरंतर योग युक्त होकर भगवान वासुदेव में चित्त लगाए शालग्राम क्षेत्र में रहा करते थे। इस प्रकार पूर्ण देश के प्रभाव और हर चिंतन से भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे उन्हें फिर ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ा। हे मुनिश्रेष्ठ, ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरत जी ने फिर जो कुछ किया वह सब आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री, वे महाभाग पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चित्त लगाए चिरकाल तक शालग्राम क्षेत्र में रहे। गुणवानों में श्रेष्ठ उन भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और मन के संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। हे अज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवान नामों का ही उच्चारण किया करते थे। हे मैत्रेय, वे स्वप्न में भी इस पद के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते थे और न कभी इसके अर्थ के अतिरिक्त और कुछ चिंतन ही करते थे। वे निसंग, योग युक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समिधि, पुष्प और कुशा का ही संचय करते थे। इसके अतिरिक्त वे और कोई कर्म नहीं करते थे। एक दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए और वहाँ स्नान करने के अनंतर उन्होंने स्नानोत्तर क्रियाएं की। हे ब्राह्मण, इतने में ही उस नदी तीर पर एक आसन्न प्रसवा अर्थात शीघ्र ही बच्चा जनने वाली एक प्यासी हरणी वन में से जल पीने के लिए आई। उस समय जब वह प्रायः जल पी चुकी थी, वहाँ सब प्राणियों को भयभीत कर देने वाली सिंह की गंभीर गर्जना सुनाई पड़ी। तब वह अत्यंत भयभीत हो अकस्मात उछलकर नदी के तट पर चढ़ गई। अतः अत्यंत उच्च स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। नदी की तरंगमालाओं में पड़कर बहते हुए उस गर्भभ्रष्ट मृग बालक को राजा भरत ने पकड़ लिया। हे मैत्री, गर्भपात के दोष से तथा बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हरणी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और मर गई। उस हरणी को मरी हुई देख तपस्वी भरत उसके बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। हे मुने, फिर राजा भरत उस मृगछौने का नित्य पालन पोषण करने लगे और वह भी उनसे पोषित होकर दिनों दिन बढ़ने लगा। वह बच्चा कभी तो उस आश्रम के आसपास ही चरता रहता और कभी वन में दूर तक जाकर फिर सिंह के भय से लौट आता। प्रातःकाल वह बहुत दूर भी चला जाता तो भी सायंकाल को फिर आश्रम में ही लौट आता और भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में पड़ा रहता। हे द्विज, इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने वाले उस मृग में ही राजा का चित्त सर्वदा आसक्त रहने लगा। वह अन्य विषयों की ओर जाता ही नहीं था। जिन्होंने संपूर्ण राजपाट और अपने पुत्र तथा बंधु बांधवों को छोड़ दिया था, वे ही भरत जी उस हरिण के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उसे बाहर जाने के अनंतर यदि लौटने में देरी हो जाती तो वे मन ही मन सोचने लगते, अहो, उस बच्चे को आज किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया, किसी सिंह के पंजे में तो आज वह नहीं पड़ गया। देखो उसके खुरों के चिन्हों से यह पृथ्वी कैसे चित्रित हो रही है। मेरी ही प्रसन्नता के लिए उत्पन्न हुआ वह मृगछौना न जाने आज कहाँ रह गया है। क्या वह
वन से कुशल पूर्वक लौटकर अपने सींगों से मेरी भुजा को खुजलाकर मुझे आनंदित करेगा। देखो, उसके नवजात दांतों से कटी हुई शिखा वाले ये कुश और काश समाध्यायी अर्थात शिखाहीन ब्रह्मचारियों के समान कैसे सुशोभित हो रहे हैं। देर के गए हुए उस बच्चे के निमित्त भरत मुनि इस प्रकार चिंता करने लगते थे, और जब वह उनके निकट आ जाता तो उसके प्रेम से उनका मुख खिल जाता था। इस प्रकार उसी में आसक्त चित्त रहने से राज भोग समृद्धि और स्वजनों को त्याग कर देने वाले भी राजा भरत की समाधि भंग हो गई। उस राजा का स्थिर चित्त उस मृग के चंचल होने पर चंचल हो जाता और दूर चले जाने पर दूर चला जाता। कालांतर में राजा भरत ने उस मृग बालक द्वारा पुत्र के सजल नयनों से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हे मैत्री, राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेहवश उस मृग को ही देखता रहा तथा उसी में तन्मय रहने से उसने और कुछ भी चिंतन नहीं किया। तदनंतर उस समय की सुदृढ़ भावना के कारण वह जम्मू मार्ग अर्थात कालंजर पर्वत के घोर वन में अपने पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त एक मृग हुआ। हे द्विजोत्तम, अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण वह संसार से उपरत हो गया और अपनी माता को छोड़कर फिर शालग्राम क्षेत्र में आकर ही रहने लगा। वहाँ सूखे घास फूस और पत्तों से ही अपना शरीर पोषण करता हुआ वह अपने मृगत्व प्राप्त के हेतुभूत कर्मों का निराकरण करने लगा। तदनंतर उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। हे मैत्रेय, वह सर्व विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था तथा अपने आत्मा को निरंतर प्रकृति से परे देखता था। हे महामुनि, आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आज संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न रूप देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के पढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था तथा न किसी कर्म की ओर ध्यान देता और न कोई अन्य शास्त्र ही पढ़ता था। जब कोई उससे बहुत पूछताछ करता तो जड़ के समान कुछ असंस्कृत असार एवं ग्रामीण वाक्यों से मिले हुए वचन बोल देता। निरंतर मैला कुचैला शरीर, मलिन वस्त्र और अपारमार्जित दंत युक्त रहने के कारण वह ब्राह्मण सदा अपने नगर निवासियों से अपमानित होता रहता था। हे मैत्रेय, योग श्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है वह शीघ्र ही सिद्ध लाभ कर लेता है। अतः योगी को सन्मार्ग को दूषित न करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और संगत से दूर रहें। हिरण्यगर्भ के इस सारयुक्त वचन को स्मरण रखते हुए वे महामत विप्रवर अपने आप को लोगों में जड़ और उन्मत्त सा ही प्रकट करते थे। कुल मांस अर्थात जौ आदि, धान साग, जंगली फल अथवा कण आदि जो कुछ बच मिल जाता उस थोड़े से को भी बहुत मानकर वे उसी को खा लेते और अपना कालक्षेप करते रहते। फिर पिता के शांत हो जाने पर उनके भाई बंधु उनका सड़े गले अन्न से पोषण करते हुए उनसे खेती बाड़ी का कार्य कराने लगे। वे बैल के समान पुष्ट शरीर वाले और कर्म में जड़वत निश्चेष्ट थे, अतः केवल आहार मात्र से ही वे सब लोगों के यंत्र बन जाते थे, अर्थात सभी लोग उन्हें आहार मात्र देकर अपना अपना काम निकाल लिया करते थे। उन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण वाला देख रात के समय प्रसत राज के सेवकों ने बल की विधि से सुसज्जित कर काली का बलिपशु बनाया। किंतु इस प्रकार एक परम योगीश्वर को बल के लिए उपस्थित देख महाकाली ने एक तीक्ष्ण खड़ग से उस क्रूर कर्मा राज सेवक का गला काट डाला और अपने पार्षदों सहित उसका तीखा रुधिर पान किया। तदनंतर एक दिन महात्मा शौवीरराज
कहीं जा रहे थे। उस समय उनके बेगारियों ने समझा कि यह भी बेगार के ही योग्य है। राजा के सेवकों ने भी उस भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान उस महात्मा का रंग ढंग देखकर उन्हें बेगार के योग समझा। हे द्विज, उस शौवीर राज ने मोज धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से यह पूछने के लिए कि इस दुखमय संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, शिविका पर चढ़कर इच्छुमती नदी के किनारे उस महर्षि के आश्रम पर जाने का विचार किया। तब राजसेवक के कहने से भरत मुनि भी उनकी पालकी को अन्य बेगारियों के बीच में लगकर वहन करने लगे। इस प्रकार बेगार में पकड़े जाकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र वे पर अपने पापमय प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस शिविका को उठाकर चलने लगे। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ द्विजवर दो चार हाथ घूम देखते हुए मंद गति से चलते थे, किंतु उनके अन्य साथी जल्दी जल्दी चल रहे थे। इस प्रकार शिविका की विषम गति देखकर राजा ने कहा, अरे शिविका वाहको, यह क्या करते हो, समान गति से चलो। किंतु फिर भी उसकी गति उसी प्रकार विषम देखकर राजा ने फिर कहा, अरे क्या है, इस प्रकार असमान भाव से क्यों चलते हो। राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर वे शिविका वाहक भरत जी को दिखाकर कहने लगे, हम में से एक यही धीरे धीरे चलता है। राजा ने कहा, अरे तूने तो अभी मेरी शिविका को थोड़ी ही दूर वहन किया है, क्या इतने में ही थक गया। तू वैसे तो बहुत मोटा मुस्टंडा दिखाई देता है, फिर क्या तुझसे इतना भी श्रम नहीं सहा जाता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं न मोटा हूँ और न मैंने आपकी शिविका ही उठा रखी है। मैं थका भी नहीं हूँ और न मुझे श्रम सहन करने की ही कोई आवश्यकता है। राजा बोले, अरे तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखाई दे रहा है। इस समय भी शिविका तेरे कंधे पर रखी हुई है और बोझा ढोने से देहधारियों को श्रम होता ही है। ब्राह्मण बोले, राजन, तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पहले यही बताओ। उसके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेषणों की बात तो पीछे करना। तूने मेरी शिविका का वहन किया है, इस समय भी वह तेरे ही कंधों पर रखी हुई है। तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। अच्छा, मेरी बात सुनो। देखो, पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंघाएं हैं और जंघाओं के ऊपर दोनों उरु हैं तथा उरुओं के ऊपर उदर है। उदर के ऊपर वक्षस्थल, बाहु और कंधों की स्थित है तथा कंधों के ऊपर यह शिविका रखी है। इसमें मेरे ऊपर कैसा बोझ रहा। इस शिविका में जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है। वास्तव में तुम वहाँ शिविका में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ, ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। हे राजन, मैं, तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों से ही वहन किए जाते हैं तथा यह भूत वर्ग भी गुणों के प्रवाह में पड़कर ही बहा जा रहा है। हे पृथ्वी पते, ये सात्विक गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं और समस्त जीवों में कर्म अविद्याजन्य ही है। आत्मा तो शुद्ध अक्षर, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओतप्रोत है, अतः उसके वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते। हे रब, जब उसके उपचय अर्थात वृद्धि, अपचय अर्थात क्षय ही नहीं होते, तो तुमने यह बात किस युक्ति से कही कि तू मोटा है। यदि क्रमशः पृथ्वी, पाद, जंघा, कट, उर और उदर पर स्थित कंधों पर रखी हुई यह शिविका मेरे लिए भार रूप हो सकती है, तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है, क्योंकि ये पृथ्वी आज तो जैसे तुमसे पृथक है, वैसे ही मुझ आत्मा से भी सर्वथा भिन्न है। तथा इस युग से तो अन्य समस्त जीवों ने भी केवल शिविका ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्वत, वृक्ष, ग्रह और पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। हे राजन, जब प्रकृति जन्य कारणों से पुरुष सर्वथा भिन्न है,
तो उसका परिश्रम भी मुझको कैसे हो सकता है। और जिस द्रव्य से यह शिविका बनी हुई है उसी से यह आपका, मेरा अथवा और सबका शरीर भी बना है, जिसमें कि ममत्व का आरोप किया हुआ है। श्री पराशर बोले, ऐसा कहकर वे द्विजवर शिविका को धारण किए हुए ही मौन हो गए और राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके चरण पकड़ लिए। राजा बोला, अहो द्विजराज, इस शिविका को छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभो कृपया बतलाइए, इस जड़ वेश को धारण किए हुए आप कौन हैं? हे विद्वान, आप कौन हैं? किस निमित्त से यहाँ आपका आना हुआ तथा आने का कारण क्या है? यह सब आप मुझसे कहिए। मुझे आपके विषय में सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, सुनो, मैं अमुक हूँ, यह बात कही नहीं जा सकती। और तुमने जो मेरे से यहाँ आने का कारण पूछा, सो आना जाना आदि सभी क्रियाएं कर्म फल के उपभोग के लिए ही हुआ करती हैं। सुख दुख का भोग ही देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है तथा धर्माधर्म जन्य सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव देहादि धारण करता है। हे भूपाल, समस्त जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण ये धर्म और अधर्म ही हैं। फिर विशेष रूप से मेरे आगमन का कारण तुम क्यों पूछते हो? राजा बोला, अवश्य ही समस्त कर्मों में धर्म और अधर्म ही कारण हैं और कर्म फल के उपभोग के लिए ही एक देह से दूसरे देह में जाना होता है। किंतु आपने जो कहा कि मैं कौन हूँ यह नहीं बताया जा सकता, इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। हे ब्राह्मण, जो है अर्थात जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत होता हुआ सदा सत्ता रूप से वर्तमान है, वही मैं हूँ। ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? हे द्विज, यह अहम शब्द तो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता, सो ठीक ही है, किंतु अनात्मा में ही आत्म तत्व का ज्ञान कराने वाले भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है। हे नृप, अहम शब्द का उच्चारण जीवा, दंत, ओष्ठ और तालु से ही होता है, किंतु ये शब्द के उच्चारण के कारण हैं, अहम अर्थात मैं नहीं। तो क्या जीवादि कारणों के द्वारा यह वाणी ही स्वयं अपने को अहम कहती है? नहीं। अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है ऐसा कहना भी उचित नहीं है। सिद्ध था करचरणादि रूप या शरीर भी आत्मा से पृथक ही है। अतः हे राजन, इस अहम शब्द का मैं कहाँ प्रयोग करूं? तथा हे नृपश्रेष्ठ, यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजाती आत्मा हो तो भी या मैं हूँ और या अन्य है ऐसा कहा जा सकता था, किंतु जब समस्त शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान है तब आप कौन हैं, मैं वह हूँ, ये सब वाक्य निष्फल ही हैं। तू राजा है, यह शिविका है, ये सामने शिविका वाहक हैं तथा ये सब तेरी प्रजा हैं। हे नभ, इनमें से कोई भी बात परमार्थता सत्य नहीं है। हे राजन, ब्रज से लकड़ी हुई और उससे तेरी यह शिविका बनी, तो बता इसे लकड़ी कहा जाए या ब्रज? किंतु महाराज, ब्रज पर बैठे हैं ऐसा कोई नहीं कहता और न कोई तुझे लकड़ी पर बैठा हुआ ही बताता है, सब लोग शिविका में बैठा हुआ ही कहते हैं। हे नृप, रचना विशेष में स्थित लकड़ियों का समूह ही तो शिविका है। यदि वह उससे कोई भिन्न वस्तु है तो काष्ठ को अलग करके उसे ढूंढो। इसी प्रकार छत्र की शलाकाओं को अलग रखकर छत्र का विचार करो कि वह कहाँ रहता है। यही न्याय तुम में और मुझ में लागू है, अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर भी पंचभूत से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। पुरुष, स्त्री, गौ, अज, अश्व, गज, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओं का प्रयोग कर्म हेतु शरीरों में ही जानना चाहिए। हे राजन, पुरुष अर्थात जीव
तो न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है और न वृक्ष है। ये सब तो कर्मजन्य शरीरों की आकृतियों के ही भेद हैं। लोक में धन, राजा, राजा के सैनिक तथा और भी जो जो वस्तुएं हैं, हे राजन, वे परमार्थतः सत्य नहीं हैं, केवल कल्पनामय ही हैं। जिस वस्तु की परिणामादि के कारण होने वाली कोई संज्ञा कालांतर में भी नहीं होती, वही परमार्थ वस्तु है। हे राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? तू अपने को ही देख। समस्त प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है, पत्नी का पति है और पुत्र का पिता है। हे राजन, बतला मैं तुझे क्या कहूँ। हे महीपते, तू क्या यह सिर है अथवा ग्रीवा है, या पेट अथवा पादादि में से कोई है, तथा ये सिर आदि भी तेरे क्या हैं? हे पृथ्वीश्वर, तू इन समस्त अवयवों से पृथक है, अतः सावधान होकर विचार कर कि मैं कौन हूँ। हे महाराज, आत्म तत्व इस प्रकार व्यवस्थित है, उसे सबसे पृथक करके ही बताया जा सकता है, तो फिर मैं उसे अहम शब्द से कैसे बतला सकता हूँ।